सलाम अलैकुम। यूटिया डिफेंस न्यूज़ में खुश आमदीद। चाइना में इस वक्त एक बिल्कुल नया मिसाइल सिस्टम सामने आया है जो J-10C फाइटर तैयारे के साथ देखा गया है। इसकी कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं, जिन पर खासी बहस जारी है। ये बहस इसलिए अहम है क्योंकि ये मिसाइल जिस तैयारे के साथ देखा गया है यानी J-10C, वो इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स का भी एक अहम और स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म है। इसीलिए इस अपडेट को पाकिस्तान के तनाजुर में समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज की वीडियो में हम इसी मौजू पर तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले आप इस वक्त स्क्रीन पर PLA एयरफोर्स का J-10C तैयारा देख रहे हैं, जिसके बाएं जानिब एक YWWA एंटी शेप बैलिस्टिक मिसाइल अंडरविंग पायलन पर नस्ब नजर आ रहा है। ये मिसाइल दरअसल चीन के WeiJi-21 एंटी शेप बैलिस्टिक मिसाइल का एक मिनिएचराइज्ड यानी छोटा वर्जन है, जो इससे पहले चीनी H-6 स्ट्रेटेजिक बॉम्बार के साथ इस्तेमाल होता रहा है। अब इसे दरमियाने दर्जे के फाइटर तैयारों जैसे J-10C के लिए तैयार किया गया है। इस मिसाइल का एक्सपोर्ट वर्जन WeiJi-21A पहली मर्तबा 2022 के ज़ुहाई एयर शो में दिखाया गया था, लेकिन उस वक्त ये वाज़ेह नहीं था कि मुस्तकबिल में इसे J-10C के साथ भी मरबूत किया जाएगा। अब सामने आने वाली तस्वीर इस बात की तस्दीक करती हैं कि WeiJ-21 मिसाइल अब J-10C के वेपन पैकेज का हिस्सा बन चुका है। अब सवाल ये है कि WeiJ-21A इतना अहम क्यों है? सबसे पहली बात ये कि इसे मीडियम वेट फाइटर तैयारे से फायर किया जा सकता है। दूसरी और सबसे अहम बात यह है कि ये एक मुकम्मल हाइपरसोनिक एंटी शेप बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी क्रूजिंग स्पीड तकरीबन माक 6 है, जबकि टर्मिनल डाइव के दौरान ये माक 10 से भी ज़्यादा रफ्तार हासिल कर लेता है। J-10C के मौजूदा वेपन पैकेज में पहले ही CM-400 AKG मौजूद है, जो अदरचे बुनियादी तौर पर सुपर सैंक मिसाइल है, लेकिन टर्मिनल फेज में हाइपर सैंक रफ्तार हासिल करता है। इसी वजह से हमने मई के तनाज़े में देखा कि S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स भी उसे रोकने में नाकाम रहे और पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम मिसाइल अपने अहदाफ पर कामयाबी से लगे। लेकिन YJ-21 इससे भी एक कदम आगे है, क्योंकि ये शुरू से ही हाइपरसोनिक रफ्तार पर परवास करता है। यही वजह है कि CM-400 के मुकाबले में YJ-21 कहीं ज़्यादा मुहलिक और तकरीबन नाकाबिले रोकथाम है। इस मिसाइल की कम से कम रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर बताई जा रही है। इसके अलावा चीन इस मिसाइल को इस बुनियाद पर भी मार्केट कर रहा है कि इसका री एंट्री व्हीकल डबल कॉन डिज़ाइन पर मबनी है, जो टर्मिनल फेज में इंतहाई तेज़ और पेचीदा मूवमेंट्स कर सकता है। इससे दुश्मन के लिए इंटरसेप्शन का हिसाब लगाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। यानी 1000 किलोमीटर रेंज, मैक 10 की टर्मिनल रफ्तार, इंतहाई मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल। ये तमाम खुसूसियात YJ-21E को एक हंटर किलर हथियार बना देती हैं। अब चूंकि ये मिसाइल J-10C के साथ ऑपरेशनल हो चुका है, इसलिए बहरी और एयर टू ग्राउंड डोमेन में J-10C की सलाहियतों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। इससे पहले J-10C के पास इतनी रफ्तार, रेंज और तबाहकुन सलाहियत वाला हथियार मौजूद नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि इस शोबे में पहले इंडियन एयरफोर्स को बरहमोश मिसाइल के जरिए बरतरी हासिल थी, जिसकी रेंज तकरीबन 600 से 700 किलोमीटर है। लेकिन अब मैक 10 हाइपरसोनिक और 1000 किलोमीटर रेंज के साथ ये बरतरी भी ख़त्म होती नज़र आ रही है। जदीद जंग में एक अहम उसूल ये होता है कि अगर आपने किसी हथियार को एक तनाज़े में इस्तेमाल कर लिया हो, तो अगले मरहले में नया हथियार मुतारिफ कराया जाता है, क्योंकि दुश्मन पहले वाले हथियार के खिलाफ जवाबी हिकमत अमली तैयार कर लेता है। 2019 में हमने AIM-1200 से 5 AMRAAM इस्तेमाल किया, जिसके जवाब में भारत ने ऑस्ट्रा MK एक तैयार किया। फिर मई के तनाज़े में पाकिस्तान ने PL-15 लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल किया और इंडियन एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आई। इसी तरह अगरचे CM-400 AKG का भी कोई मुअस्सिर जवाब मौजूद नहीं था, लेकिन दुश्मन अब इसके बारे में कुछ न कुछ तैयारी ज़रूर करेगा। इसीलिए ये मंतकी बात है कि पाकिस्तान एयरफोर्स आइंदा तनाज़े के लिए नई नस्ल के हथियार शामिल करेगी।
एयर टू एयर के साथ साथ एयर टू ग्राउंड और एंटी शेप मिसाइल्स भी नई कैटेगरी के होंगे। ऐसे में YJ-21E एक वाज़े उम्मीदवार है जो मुस्तकबिल में CM-400 AKG की जगह ले सकता है और जिसका फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास कोई मुअस्सिर जवाब मौजूद नहीं। कभी इम्कानात हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स भी YJ-29A को अपने J-10C और दीगर प्लेटफॉर्म्स में शामिल करेगी और आइंदा किसी भी तनाज़े में ये हथियार एक नए अंदाज और नई स्ट्रेटजी के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। ये वीडियो यूथिया डिफेंस न्यूज़ की है। उम्मीद है सब कुछ वाज़ेह हो गया होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।